बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल खैर। मैं हूं रशीद अहमद। ख़वातीन हज़रात, हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश लेसन का की वीडियो सीरीज़। अब तक हमने बात की कि टेंसेस कैसे होते हैं, परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम मज़ीद डीप जाके ये देखना चाह रहे हैं कि इंडेफिनेट टेंस जो है, चाहे वो प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, या प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, या पास्ट इंडेफिनेट, या पास्ट सिंपल टेंस हो, या फ्यूचर इंडेफिनेट, वो कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो जब भी आप देखोगे कि फ़िक्रे की लास्ट में, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहली वीडियो में, कि जो लास्ट में है, आपको फिर थोड़ा सा मैं पीछे जाके बता देता हूँ। लास्ट में अगर ये हूँ है तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट को, और ये ता जो है इंडिकेट करता है कि ये इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। सेम अगर यहाँ पे था जाए तो ये इंडिकेट करता है कि पास्ट है, अगर ता है तो ये इंडिकेट करता है कि इंडेफिनेट है, तो ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनेट। अगर फ्यूचर का होगा तो गा गे गी आ जाएगा और ता उसके साथ इस्तेमाल होगा, तो वो बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट। अब हम ज़रा डिटेल में जाके यूज़ करते हैं, देखते हैं कि जो इंडेफिनेट है वो हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस किस्म के सेंटेंसेस हों जिसके लिए हम उसे बनाते वक्त हम इंडेफिनेट में कन्वर्ट करेंगे, इंडेफिनेट रूल अप्लाई करेंगे। अब उर्दू में अगर देखा जाए तो जो भी हैबिट्स के मुतलिक हो, मगर कोई मिसाल के तौर पे कि वो चाय पीता है, वो चाय पीता है। अब पीता है, ता जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये इंडेफिनेट है, और है जो इंडिकेट कर रहा है वो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। और फिक्रा जो अगर देखें, जुमला जो अगर देखें, तो उसमें ये हैबिट्स जो है डिफाइन कर रहा है, वो चाय पीता है। तो ऐसी चीज़ें मोस्टली जो हैबिट्स से रिलेटेड हों, अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हम उसके लिए रूल अप्लाई करेंगे। अगर पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनेट, और अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनेट। दूसरा इंडेफिनेट कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब सिंपल टेंस कहाँ पे यूज़ होता है? रूटीन, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, रूटीन है उसकी। रूटीन के जो सेंटेंसेस हैं, अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ जाएंगी, अगर वो पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनेट में आ जाएंगे, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनेट में आ जाएंगे। या फैक्ट्स, मिसाल के तौर पे कि सूरज मशरिक से निकलता है, एक फैक्ट है, तो उसमें ता है, अगर ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, अगर ता था तो ये पास्ट इंडेफिनेट। मतलब ये है कि इंडेफिनेट की जो है वो आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसमें ता यूज़ होता है। ये सिंपल मैं बता रहा हूँ, इनिशियली जो कहते हैं ना बिगिनर्स के लिए ता यूज़ होता है। हम नेक्स्ट पे चाहते हैं, तो नेक्स्ट है जी कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस जो है ना, उसमें जो ख़ास जो एड्रेस है ना उर्दू में, वो ये है कि उसमें रहा यूज़ होता है। अगर आप लास्ट में, मैंने कहा कि लास्ट टेल को आप स्टडी करो, अगर रहा है, अगर वो पानी पी रहा है तो उसका मतलब है, मैं आई एम सॉरी, मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो फूड खा रहा है, वो खाना खा रहा है, ताकि आप वो जो है ना एक ही सेंटेंस जो है ना आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो वो खाना खा रहा है, तो रहा जो है वो कंटिन्यूस को इंडिकेट कर रहा है, ये कंटिन्यूस में रहा इस्तेमाल होता है। अगर किसी भी उर्दू के जुमले में यूँ हो कि वो खाना खा रहा है, तो उसका मतलब रहा तो कंटिन्यूस है। अगर है लास्ट में जो टेल है उसकी, तो वो प्रेजेंट है। अगर वो रहा था है तो इसका मतलब है वो पास्ट है, रहा था, वो खाना खा रहा था, उसका मतलब है वो पास्ट कंटिन्यूस है। अगर फ्यूचर में होगा वो खाना खा रहा होगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। हमारा जो नेक्स्ट है उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं, ठीक है, चेंजिंग टेकिंग प्लेस राइट नाउ, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कंटिन्यूस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी परफेक्ट। परफेक्ट जो है ना, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये इसकी बाकी जो इसकी जो टाइप्स हैं, उसमें ये है कि आपने जो है ना कंप्लीटेड एक्शन, ये उसके मुतालिक है जो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। खाना खा चुका हूँ मतलब है कि ख़त्म कर दिया है खाना मैंने, और कब किया हूँ, इस प्रेजेंट में कंप्लीट किया। चुका था अगर होता तो इसका मतलब है मैंने एक्शन कंप्लीट कर दिया, पास्ट में था।
और चुका जो है ना वो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये परफेक्ट है। अब चुका है, चुका था, चुका, ये उसकी बाकी जो है टाइप्स हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट है हमारा वो है ता रहा, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो लास्ट में टेल है उसमें ता रहा जो है वो यूज़ होता है। ता रहा है, ता रहा हूँ, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसकी मिसाल ये देता हूँ कि मैं मैच देखता रहा हूँ, मैं सुबह से मैच देखता रहा हूँ। एक तो टाइम आ गया कि सुबह से कहाँ से मैंने काम शुरू किया, या मैं 2 घंटे से मैच देख रहा हूँ। एक तो ये इंडिकेशन होती है कि टाइम उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है कि टाइम होता है, और दूसरा है कि कंटिन्यूस एक एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। अगर तो है ता रहा है तो इसका मतलब है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर ता रहा था है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और अगर ये ता रहा होगा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने सिंपल सेंटेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस है उसे हम इसका जो है ना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इंग्लिश का जो सीक्वेंस है ये है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर ये उर्दू में, अगर जैसे मैंने कहा कि उर्दू से हमने करना है, तो उर्दू में अगर ऐसे होता मैं खाना खाता हूँ, मैं सब्जेक्ट है, खाना फूड ये ऑब्जेक्ट है, खाता हूँ मतलब है कि एक्शन है जो खाने का, हूँ इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट बन गया ये। अब जो चीज़ें मैं ख़ास तौर पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में और यूरोप में, उन्हें मैं एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर ये जो लास्ट वाला टेल है इसमें वो कुछ गलत मलत कर देते हैं। करती हूँ, करता हूँ, ये प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश में सारा कुछ कर रहे होते हैं और उर्दू में जब उन्हें कोई चीज़ अदा करनी होती है तो जेंडर का जो है अक्सर मिक्स कर देते हैं जेंडर। तो इसके लिए मैंने डिटेल से हर एक के साथ उर्दू में मैंने लिखा हुआ है कि अगर मैं खाना खाता हूँ तो उसमें मैं के साथ हूँ आता है, मैं खाना खाता है नहीं आएगा। इट्स गोना बी फनी। देखो मैं खुद अमेरिका में रहता हूँ, मेरे बच्चे भी जो है ना वो पढ़ते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। जब वो पाकिस्तान में या जो उर्दू स्पीकिंग कंट्री हैं उनके साथ जब बात करते हैं तो इस किस्म की जब मिस्टेक होती है तो वो तो फ़न बना लेते हैं। लेकिन हमें चूँकि प्रैक्टिस नहीं होती, हमने उर्दू ज़्यादा बोली नहीं होती, तो ये जो अक्सर जो है ना मिस्टेक हो जाती है। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता है, वो खाना खाती था, ये जेंडर की मिस्टेक हो जाती है। मैंने इसे डिटेल के साथ उर्दू में ये लिखा हुआ है ताकि इस किस्म की जो है ना एक आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं के साथ हूँ आता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट, खाना इस फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, खाता हूँ, ता हूँ, ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट है, और ता इंडिकेट कर रहा है कि इंडेफिनिट है। तो इसे बनाने का तरीका, ये तरीकाकार है कि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की ईट, और ऑब्जेक्ट लग जाता है फूड, आई ईट फूड। हम खाना खाते हैं, सेम थिंग, वी ईट फूड। तुम खाना खाते हो, तुम इज सेकंड पर्सन है प्रोनाउन, तुम, the people in front of you, the person in front of you is the second person। इसकी ट्रांसलेशन करते हुए इंग्लिश में हम वो इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और दैट्स इट, यू ईट फूड। अब चेंज आ रही है, अब ये है कि जब थर्ड पर्सन हो, ये थर्ड पर्सन है, वो जो इस वक्त प्रेजेंट नहीं है, अवे फ्रॉम योर साइट, तो वो लड़की, वो बेजान चीज़, वो बहुत सारे लोग, वो, उनके लिए जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करते हैं, एस और ई एस डिपेंड करता है, एस और ई एस का जो है ना एडिशन कर देते हैं। तो ही के साथ आएगा ही ईट्स फूड, शी के साथ आएगा शी ईट्स फूड। अगर कैट है या कोई ऐसी चीज़ है जो बेजान चीज़ है, वो खाती तो नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए इट ईट्स फूड। लेकिन अगर वो ज़्यादा लोग हैं जैसे दे हैं तो उसके साथ हम फिर इसे एस को यूज़ नहीं करेंगे, दे ईट फूड। और अगर उर्दू में देखें तो हर एक के साथ, मैं के साथ हूँ आ गया, हम खाना खाते हैं आ गया,
हम खाना खाते हो नहीं आना, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हैं नहीं आना, हो नहीं आना, हो आएगा। ये याद रखें। वो खाना खाता है, वो खाना खाती है, वो खाना खाता है, बेजान चीज़ है, जैसे इट यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा हैं वो खाना खाते हैं, इस चीज़ का आप ख्याल करना है। अच्छा, एक और प्रैक्टिस के लिए, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो उसमें मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो उसमें किस चीज़ का इजाफा करेंगे? आई डू नॉट ईट फूड। ये डू नॉट का इसमें जो एडिशन कर देंगे। बाकी सेम है, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, और नेगेटिव के लिए डू नॉट इजाफा कर देंगे। अगर हम हैं तो वी डू नॉट, सेकंड पर्सन है वी डू नॉट। थर्ड पर्सन में सिंगुलर जो है थर्ड पर्सन, उसमें डज नॉट यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन के लिए डज नॉट यूज़ करेंगे। और ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट है। नेक्स्ट जो है ना, वो मैंने इंटरोगेटिव जो है ना उसकी प्रैक्टिस की है कि उसमें क्या मैं खाना खाता हूँ, सवालिया। इंट्रोगेशन का जो है ना वो साइन मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे। सवालिया जो है ना वो ये सवालिया सेंटेंस है। करना हमने ये है कि डू पहले लगा देना, इसकी ट्रांसलेशन करते हुए, फिर सब्जेक्ट, फिर ईट लगाना, वर्ब लगाना है, और उसके साथ फूड। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ। अगर हम हैं, डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं। अगर तुम हो उसमें भी डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। बाकी हर चीज़ सेम है। प्रैक्टिस आपने ये करनी है। मैं के साथ हूँ, हम के साथ हैं, तुम के साथ हो, वो उसके साथ है, क्या वो के साथ है, अगर लड़की भी है उसके साथ है, अगर बेजान है उसके साथ भी है, अगर ज़्यादा हैं वो ज़्यादा लोग हैं तो उसके साथ हैं। ये चीज़ जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जो हमारा नेक्स्ट है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसमें देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, जैसे मैंने कहा कि इसकी टेल से हमने अंदाज़ा करना है कि अगर तो हैं तो इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस है। अगर रहा इसमें आ जाए, रही आ गई, रही आ गई, रहा आ गया, तो ये कंटिन्यूस बन जाता है कि एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस। मतलब एक्शन जो है ना वो इस वक्त परफॉर्म किया जा रहा है। अगर प्रेजेंट में परफॉर्म किया जा रहा है तो हूँ आता है, अगर पास में होगा तो था आता है कि मैं खाना खा रहा था। तो उसमें जो इसकी बनाने की जो इसे कॉम्बिनेशन है वो ये है कि पहले आपने सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ ing लगाना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। और उर्दू में आपने ज़हन में रखना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, खा रहा हूँ, ये इसकी इंडिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है। हूँ प्रेजेंट है, रहा कंटिन्यूस है, और उसकी ट्रांसलेशन करते हुए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ पहली फॉर्म। आई एम ईटिंग फूड, अगर वी है वी आर ईटिंग फूड, वी एम नहीं आएगा, वी आर। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यू नो बेटर। यू आर ईटिंग फूड, ही इज़ ईटिंग फूड, शी इज़ ईटिंग फूड, इट इज़ ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड। और जो दे है उनके साथ आर इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू में भी देखें यहाँ पे हैं लगा हुआ है, ये आपको सेम लगेगा, वो खाना खा रहे हैं। रहे जो है वो आपको जो है जमा के लिए यूज़ करते हैं, और हैं जो है ना उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इसका हमने नेगेटिव करना है तो ये वेरी सिंपल है, इसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा सिंपल है। नहीं उर्दू में आता नहीं रहा है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। इंग्लिश में जस्ट ऐड नॉट करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब के साथ पहली ing और फूड। आई एम नॉट ईटिंग फूड, अगर वी है तो वी आर नॉट ईटिंग फूड, वी के साथ आर आता है, नॉट ईटिंग फूड सेम। यू आर नॉट ईटिंग फूड, यू के साथ भी सेम। यहाँ पे आकर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, इज़ आ गया। शी इज़ नॉट ईटिंग फूड, इट इज़ नॉट ईटिंग फूड, दे आर नॉट ईटिंग फूड। दे प्लस है, जमा है, उनके साथ आर आता है, और ईटिंग फूड। तो जहाँ भी हम प्लूरल है उसे हम यूज़ करते हुए आर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इसे इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव में
हम करते हैं कि उर्दू में क्या पहले आ जाता है, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या हम खाना खा रहे हैं। और टेल में आपने देखा हूँ जो है वो इंडिकेट कर रहा है टेंस को कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है। रहा इंडिकेट कर रहा है कि ये कंटिन्यूस है। तो क्या जो है इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरोगेटिव है। और इसे हम बनाते हुए आई एम ईटिंग फूड, सॉरी हम ये इंटरोगेटिव है, हम इसे बनाने के लिए एम को पहले इस्तेमाल करते हैं। एम आई ईटिंग फूड, आर वी ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड। वेरी सिंपल, सेम चीज़ें हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी और फूड। उर्दू में भी ऐसे ही है, क्या पहले लगा देना है और क्या के साथ हमने एंड देखना है कि हूँ लगा हुआ है तो प्रेजेंट है, रहा लगा हुआ है तो कंटिन्यूस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो प्रेजेंट की बाकी टेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।